तो ये जी में 2023 के 10th अप्रैल शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लैम्डा मूव्स सच दैट द पॉइंट्स ए एंड बी रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस लैम्डा। तो एक आपको कोई कॉर्ड है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट it remains on the periphery of the circle itself. Then the locus of the point that divides the line segment AB in the ratio 2:3 is the circle of radius. तो फिर एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट P ए बी को डिवाइड 2:3 में करता है, तो उसका हमें उस उसका लोकस निकालना है जो कि सर्किल टर्न आउट होगा। फिर उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या दे रखा है हमें कि मतलब एक सर्किल दे रखा है आपको, एक जिसके ऊपर एक एक लाइन सेगमेंट मूव कर रहा है। ठीक है, एक सर्किल है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट आपका मूव कर रहा है। ये है आपका ए बी का लाइन सेगमेंट। और ये ए बी के लाइन सेगमेंट की लेंथ है आपको दे रखी है वो आपको लैम्डा। और ये इसका जो इस सर्किल का रेडियस सिर्फ दे रखा है वो भी लैम्डा। तो मतलब ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ठीक है, और ये भी लैम्डा है। तो ये सारे आपको, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। तो अब मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये सारे एंगल आपको ये 60 डिग्री होंगे। ठीक है, एक मतलब एक बहुत क्विक वे में भी कर सकते हैं, बट एक हम लोग सिंपल वे में पहले करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये और ये पॉइंट तो पता नहीं है, बट ये पता है कि पेरिफेरी पे है, तो हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं कि अगर इसका लैम्डा इसका रेडियस है तो ये आपको लैम्डा कॉस थीटा वन हो जाएगा, और ये आपको लैम्डा साइन थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको लैम्डा कॉस थीटा टू हो जाएगा। उप्स, तो ये आपको लैम्डा कॉस थीटा टू हो जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा साइन थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन तक हमें मिल गई। अभी साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन है कि इसका लेंथ आपको लैम्डा है, यानी ए और बी की अगर बात करें इसके, अगर इस लेंथ की, जो कि आपको है क्या, लैम्डा कॉस थीटा वन, बेसिकली लैम्डा कॉस थीटा वन माइनस लैम्डा कॉस थीटा टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा साइन थीटा वन माइनस लैम्डा साइन थीटा टू का होल स्क्वायर, राइट। ये आपको इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आपको किसके बराबर होगा, लैम्डा के। ये दे रखा है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो और यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल लोगे तो ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा आपको कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू का होल स्क्वायर, और यह भी आपको लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपको लैम्डा का स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर हर एक जगह से कैंसिल कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको बचेगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आप इसको स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू, और फिर ये बन जाएगा आपको माइनस टू कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। यहाँ पे साइन थीटा वन तो साइन स्क्वायर थीटा वन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप समझ लो, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अभी यहाँ पे आपके पास वन बचा है। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ है, जीरो नहीं है, डिवाइड किया हमने। अब यहाँ पे आप देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा वन और साइन स्क्वायर थीटा वन को आप एक साथ क्लब करोगे तो उसका वन लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा टू और साइन स्क्वायर थीटा टू को क्लब करोगे साथ, तो ये वन लिख सकते हो। और यहाँ से अगर आपने माइनस टू कॉमन निकाल लिया तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, और माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। और ये आपको किसके बराबर है, वन के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज टू आर माइनस टू, और ये आपको कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे प्लस है तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्म है, जो कि माइनस आपने कॉमन निकाला है। तो दिस इज कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल्स टू वन, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, टू माइनस वन इज वन, वन इक्वल्स टू टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, राइट। और कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू इज एक्चुअली इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू, जो कि कहना चाह रहा है आपको कि थीटा वन माइनस थीटा टू इज नथिंग बट 60 डिग्री, जो कि हमें यहाँ से भी पता थी बात। अगर हमने इसको अगर इस तरीके से किया होता कि अगर ये हम लोगों ने, ये हमारा एंगल था थीटा वन और ये एंगल था मेरा थीटा टू, तो ये बात तो मेरे को यहाँ से भी पता थी कि ये 60 डिग्री है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन इज एक्चुअली 60 डिग्री।
बट मैंने वही कहा था कि हम इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं, बट वेदर उसकी हमें ज़रूरत थी या नहीं वो भी चेक करने की वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये चीज़ आगे चलो आपको, यानी ये θ2 - θ1 आपको आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट पी है समवेयर हियर, एंड इन सच ए वे दैट कि ये इसको डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमने एच के कह दिया, तो हम लोग अब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एच इज एक्चुअली गोना बी इक्वल टू 2 × λ cos θ1, ऐसा कह सकते हैं 2 × λ cos θ1 प्लस 3 × λ cos θ2, 3 × λ cos θ2 डिवाइड बाई 5। और सिमिलरली एच को आप कह सकते हो 2 λ sin θ1, कह सकते हो 2 λ sin θ1 प्लस 3 λ sin θ2 अपॉन 5। तो आपको तो चाहिए वैल्यू आर एच और के की संभाव, मतलब इसका आपको ये चाहिए लोकस। तो आप इसको क्या लिख लो, एच को लिख लो आप इस तरीके से 5h/λ इक्वल्स टू 2 cos θ1 और प्लस 3 cos θ2, यहाँ से आएगा। और आपको ये भी 5k/λ, यहाँ पे कह सकते हो 5k/λ इज एक्चुअली इक्वल टू 2 sin θ1 प्लस 3 sin θ2। अब आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो क्या कर सकते हो आप, आपको ये भी पता है कि सर्किल है तो इसको स्क्वायर करना ही है। तो आप दोनों को, ये इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1² + 2²। जैसे आपने ये किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 5h/λ का होल स्क्वायर और प्लस 5k/λ का होल स्क्वायर। और ये आपको बन जाएगा 2 cos θ1 प्लस 3 cos θ2 और 2 cos θ1 प्लस 3 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin θ1 प्लस 3 sin θ2 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, मतलब तो ये क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपको 4 cos θ1 का स्क्वायर प्लस 9 cos θ2 का स्क्वायर और प्लस 3 × 2 = 6 × 12, 12 cos θ1 इंटू cos θ2। सिमिलरली ये आपको बन जाएगा 4 sin θ1 का स्क्वायर प्लस 9 sin θ2 का स्क्वायर और प्लस अगेन 12 sin θ1 इंटू sin θ2, राइट। अभी यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 cos θ1 स्क्वायर, और इसको साथ करके कॉमन 4 निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 4 sin θ1 स्क्वायर प्लस cos θ1 का स्क्वायर। और यहाँ से हमने 9 को कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा आपको 9 sin θ2 का स्क्वायर प्लस cos θ2 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ से आपको ये, आपने अगर 12 कॉमन निकाल लिया तो ये आपका बन जाएगा cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस sin θ1 इंटू sin θ2। तो अब तो सब कुछ दिख रहा है सामने कि ये क्या है बनने वाला है आपको, ये 4, ये बनने वाला है आपको 9, 4 × 1 9, और ये 12, और ये है आपका cos θ1 - θ2। तो ये आपका बन गया 13 प्लस ये बना 12 इंटू, और ये है आपको 1/2, हमने cos θ1 - cos θ2 निकाला था 1/2। तो ये आपका बन गया 6, तो यानी मिला के बन गया आपको 19। अब इस साइड से आप इसको h² और k² से 5/λ कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा आपको h² प्लस k² इक्वल्स टू 19 इंटू λ²/25। तो अब ये आपको सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 पे है, और h² प्लस 5² इक्वल्स टू, ये आप इसको लिख सकते हो √19 इंटू λ/5 का होल स्क्वायर। तो यानी यही तो इस सर्किल का रेडियस है ना, √19 इंटू λ/5। और यही पूछ रखा था कि इस सर्किल के जो रेडियस है वो क्या है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है √19/5 लैम्डा। तो इस क्वेश्चन में पहला तो ये करना है कि इनको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है। दूसरा कि यहाँ से एक चीज़ पहले ही निकल सकती है, अगर आपने देखा इस पिक्चर को बना के, तो ये θ1 और θ2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 60 डिग्री होगा। या तो फिर आप इसको लॉन्ग मेथड से करके भी निकाल सकते हो, जो कि हमने किया था। आपको θ1 - θ2 जो भी है, θ1 इज अ बिगर एंगल विच वी आर लुकिंग एट, ओके। θ2 - θ1, θ1 - θ2, यानी बिगर एंगल इज θ2 वी आर लुकिंग एट।
फिर यहाँ के बाद हमने यहाँ से ये लोकस के लिए ये पॉइंट पे के एज्यूम किया और सेक्शन फार्मूला लगाया। फिर हमने थीटा 1 और थीटा 2 को एलिमिनेट किया बाय स्क्वायरिंग इट एंड देन वी फाउंड आवर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।